हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रेजा क्लासेज। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू आधुनिक भारत का इतिहास एंड द टॉपिक नेम इज भारत में यूरोपियों का आगमन। तो इस वीडियो में भारत में यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो मैं पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर का डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है। टोटल 4 वीडियो डाला गया है। पार्ट 1 वीडियो में पुर्तगीज का जो भी आगमन हुआ था उस पर डिस्कस किया गया है। पार्ट 2 वीडियो में डच का आगमन पे डिस्कस किया गया है। पार्ट 3 वीडियो में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे डिस्कस किया गया है। और पार्ट 4 वीडियो में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पे डिस्कस किया गया है। तो टोटल 4 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट किया गया है। तो पहले आप ये चारों वीडियो देख लें, तभी आपको जितना भी अभी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा वो समझ में आएगा। क्लियर है? तो इस चारों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप पहले ये ज़रूर देखें। ओके, तो इस वीडियो में जो टोटल डिस्कस किया जाएगा वो 50 क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाएगा, जो कि इंडिया के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। इट मीन्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टोटल 50 क्वेश्चन। क्लियर है? बिकॉज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज कि कई बार क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में रिपीटेड होता है। तो जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो टोटल 50 क्वेश्चन है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज की? तो सिंपल ये क्वेश्चन है, बट ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इसका आंसर आपको पता होगा, वास्को डी गामा। तो याद रखना है कि वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था और नई समुद्री मार्ग की खोज किया था यूरोप के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? अब यहाँ पर क्वेश्चन वो सेम क्वेश्चन है, बस दूसरे तरह से यहाँ पूछ दिया गया है। बट क्योंकि अलग अलग एग्जामों में क्या होता है, समटाइम्स लैंग्वेज को चेंज करके पूछ दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वास्को डी गामा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? अब ये भी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। बिकॉज की क्वेश्चन नंबर 1 में 1498 ऑलरेडी बताया गया है। तो आपको पता होगा कि जो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, जो कि केरल के तट पे आया था। जैसे कि अगर इंडिया का मैप मैं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर आप जानते हैं कि ये केरल है ना, केरल का क्षेत्र है। तो यही क्षेत्र में आया था। तो कालीकट के तट पे आया था। तो उस समय राजा जमोरिन का शासन था। तो याद रखना है कि वास्को डी गामा आया था 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। ये भी जो क्वेश्चन है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है। मेनली ये पूछा जा रहा है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसने किया। तो इसका आंसर होगा पुर्तगालियों ने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? जैसा कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हूँ कि कहाँ उतरा था। तो इसका आंसर होगा कप्पड़ केरल। तो यहाँ ऐसे कालीकट भी आप कह सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ऑप्शन में कप्पड़ केरल ही था। वैसे कालीकट भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो इसके बारे में मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हूँ। तो इसका आंसर होगा राजा जमोरिन। तो याद रखना है कि जिस समय वास्को डी गामा भारत की यात्रा
किया था और वो कालीकट के तट पर जब आया था तो उसका स्वागत जो है राजा जमोरिन किया था, बिकॉज कि उस समय राजा जमोरिन ही था उस क्षेत्र का राजा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पुर्तगाली। तो यहाँ पर यह आप ये ना सोचें कि इतना सिंपल क्वेश्चन पे डिस्कस किया जा रहा है, बट यहाँ पर ये पता चलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। और जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ, जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी पूरे ऑल इंडिया में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद है तो वो इजी है, बट अगर याद नहीं है तो वो हार्ड है। तो यहाँ पर इजी और हार्ड कुछ होता नहीं है, आपको आता है तो वो इजी है, अगर नहीं आता है तो वो हार्ड है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया। तो इसका भी आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी पुर्तगाली। तो पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय था जो कि भारत के साथ जो है व्यापार का संबंध शुरू किया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। यानी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था भारत में, मेनली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो याद रखना है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली कंपनी का प्रथम वायसराय था भारत में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर नीला जल का योजना शुरू किया था। तो मेनली सवाल ये पूछा जा रहा है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली के द्वारा शुरू किया गया था या किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो याद रखना है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट है, 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण किया गया था। मेनली यहाँ पूछा जा रहा है कि 1505 ईस्वी में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले यानी कौन से किले का निर्माण किया गया है। तो मेनली यहाँ पर किला का नाम पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेंट एंजेलो फोर्ट। क्लियर है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बिकॉज कि आप देख सकते हैं कि मैं सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ मेंशन किया हूँ रेड कलर में, तो आपको रिवाइज करने में आसान होगा। तो आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले या दुर्ग का निर्माण किया था। तो मेनली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में पुर्तगालियों के द्वारा जो किला का निर्माण किया गया था वो पहले यानी वो कौन सा स्थान है जहां सबसे पहला किला का निर्माण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोच्चिन। तो याद रखना है कि कालीकट ही कोच्चिन है। तो कालीकट में सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, तो वहां से रिलेट करके आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं कि कोच्चिन में पहला फैक्ट्री पुर्तगालियों के द्वारा निर्माण किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। सवाल मेनली यहाँ पूछा जा रहा है कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा के भूमि पर पहली बार किस सदी में यानी किस सेंचुरी में आए थे। तो आपको अगर आंसर ये ध्यान होगा कि 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था पुर्तगाली, जिसमें कि आपको पता होगा कि जो बीजापुर के शासक जो था यूसुफ आदिल शाह, उससे
ये छीन लिया था पुर्तगाली 1510 में गोवा को। तो 1510 है तो इट मीन्स क्या हुआ, 16वीं सदी। तो 16वीं सदी ये हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, 16वीं सदी। क्लियर है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखना है कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार 16वीं सदी में कदम रखा था। और जो है ये भी याद रखना है कि 1510 में गोवा छीन लिया था पुर्तगाली ने, किससे, यूसुफ आदिल शाह से, जो कि बीजापुर का शासक था उस समय। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के चर्चेस यानी गोवा के चर्च मेनली पूछा जा रहा है कि गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था। तो अब यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि गोवा पर जो है कब्जा किया था पुर्तगाली, तो चर्च भी यही बनाएगा, कॉन्वेंट भी यही बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर वेरी सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी यानी पुर्तगाली। क्लियर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो उतना भी हार्ड नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना। अगर आप किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो इसीलिए जो ये भारत में यूरोपियों का आगमन से रिलेटेड जो डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो आप ज़रूर देखें। यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि इतना इजी क्वेश्चन पे डिस्कस किया जा रहा है, बट क्या होता है कि एक आइडिया बनता है, एक आइडिया हमें पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, तो इसी से रिलेट करके तैयारी करना आसान होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अब है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेनली यहाँ सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा आंदोलन था जो गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा मुक्ति आंदोलन। तो याद रखना है कि गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। क्लियर है। तो आपको अगर याद होगा तो गोवा से फाइनली जो है पुर्तगाली जो गया था वो 1961 में गया था। हमारा देश तो आज़ाद हो गया था 1947 में ही, बट जो गोवा जो है आज़ाद नहीं हुआ था। तो गोवा फाइनली आज़ाद हुआ था 1961 में। तो उसी से यहाँ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये याद रखना है कि गोवा मुक्ति आंदोलन है, यानी गोवा मुक्ति आंदोलन ने ही गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। यानी मेनली यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्बुकर्क, यानी फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क इसका पूरा नाम है। तो अल्बुकर्क के द्वारा जो है भारत में पुर्तगाली सत्ता का एक कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे ढंग से नींव रखा था और बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रेटजी से ये पुर्तगाली सत्ता को आगे बढ़ाया। तो इसीलिए ये कहलाता है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक या वास्तविक नींव रखने वाला। क्लियर है। मैं इसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सिंपली सवाल यहाँ पर यह है कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो याद रखना है अल्फांसो डी अल्बुकर्क या फिर अल्बुकर्क। क्लियर है। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। सवाल मेनली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बंगाल में कौन सा फैक्ट्री है जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हुगली। तो याद रखना है कि हुगली बंगाल में जो फैक्ट्री स्थापित किया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा
किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। यानी हुगली को पूछा जा रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वेरी सिंपल है, पुर्तगाली। बिकॉज कि जैसा कि आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं कि हुगली में फैक्ट्री स्थापित किया था पुर्तगाली, तो हुगली से जो है आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का केंद्र कौन बनाया था, पुर्तगाली ने बनाया था, क्योंकि पुर्तगाली ने ही हुगली में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। क्लियर है। तो इस तरह क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन जानते हैं आंसर, तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो रिलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए मैं पहले ही बताया हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। बिकॉज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे। यानी मेनली सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत में मुद्रालय कौन लाया था, यानी मुद्रा जो छापने का जो होता है मशीन या फिर प्रेस है ना, ये सारा चीज़ कौन लाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर वेरी सिंपल होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी पुर्तगाली। तो पुर्तगाली ही भारत में मुद्रालय लाया था, इट मीन्स की मुद्रा छापने का मशीन। क्लियर है। नेक्स्ट है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि गुजरात का शासक जो था बहादुर शाह, वो किसके साथ संघर्ष में मारा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन तक जो है पुर्तगाली ही आप आंसर देखेंगे, बिकॉज की एक सीक्वेंस से मैं सभी क्वेश्चन को अरेंज करके स्लाइड बनाया हूं, ताकि क्या होगा कि अलग अलग टॉपिक वाइज जो है ये सारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था। यानी पुर्तगाली जो है वो अंग्रेजों को बम्बई सौंप दिया था, तो इसके पीछे मेन कारण क्या था, या फिर किस तरह जो है पुर्तगाली बम्बई को सौंप दिया था अंग्रेजों को। इस क्वेश्चन का आंसर वेरी सिंपल होगा। अगर आप डिटेल वीडियो देखे होंगे या फिर अगर ये टॉपिक आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पुर्तगाली राजकुमारी बरगांजा कैथरीन, मेनली कैथरीन याद रखना है, से चार्ल्स द्वितीय का विवाह, यानी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह जो है चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। तो दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली ने बम्बई दिया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दहेज के रूप में जो है वो बम्बई दिया था, जैसे कि खुद का जागीर हो, यानी दूसरे के देश पर ऑलरेडी कब्जा किए हुआ है और उसी के देश के क्षेत्र को अपने बेटी के शादी में दहेज के रूप में दे रहा है। तो इस तरह आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता कैसा था। क्लियर है। नेक्स्ट है अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था, जैसा कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया हूं, और ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट करके ये भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पुर्तगाल। क्लियर है। और याद रखना है कि राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया। मेनली सवाल ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से वो कौन सा प्रथम वस्तु है जो यूरोपीय को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था या भारत में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मसाला।
एक्चुअली हुआ था क्या, वास्को डी गामा जब भारत आया था तो यहाँ से मसाला लेके गया था, तो वहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ था। तो ये जो है खबर जो है पूरे यूरोप में फैल गया, जिससे कि यूरोप के अलग अलग कंपनी जो है भारत अलग अलग टाइमिंग में आया था। तो एक्चुअली यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि मसाला का ही व्यापार क्यों किया था। मेन है कि आपको पता है कि यूरोप का क्षेत्र ठंडा क्षेत्र पड़ता है, तो ये मसाला यानी जो भी वो क्योंकि ज़्यादातर वो लोग मांस खाता है, तो मांस में मसाला देने के बाद क्या होता है, वो ज़्यादा दिन तक जो है खराब नहीं होता है। इस वजह से ये मसाला का भी कारोबार किया था। क्लियर है। तो मेनली इस क्वेश्चन में ये याद रखना है कि मसाला सर्वप्रथम वस्तु था जो यूरोपियों को प्रोत्साहित किया था भारत में व्यापार करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है। यानी सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुड़घेर। तो बुड़घेर जो है ये श्रीलंका में डच और पुर्तगाली के वंशजों को कहा जाता है, ये याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि पांडिचेरी या वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि पांडिचेरी में कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो ये बात सही है, क्योंकि पांडिचेरी पर जो पहली यानी कब्जा किया था वो पुर्तगाली ने ही किया था। और कह रहा है कि नेक्स्ट कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो सवाल यहाँ पर यह है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जो बोर्ड दिया था वो केवल एक दिया था, लेकिन मैं कई बुक में ये देखा हूँ कि प्रथम जो था वो पुर्तगाली था, प्रथम यूरोपीय शक्ति जो पांडिचेरी पे कब्जा किया था, लेकिन दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी था। जैसा कि आपको पता होगा कि पांडिचेरी में लास्टली जो है देश आज़ाद होने के बाद जो है फ्रेंच जो है यानी फ्रांसीसी कंपनी जो है वो गया था, तो दूसरी शक्ति फ्रांसीसी था। और यहाँ फिर सवाल कह रहा है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये गलत है। तो अगर बुक को देख के बात करेंगे तो बुक को सामने रख के बात करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। बट ये जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है यानी जिस बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा है वो केवल एक आंसर को दिया है। जैसा कि आपको पता है कि जो बोर्ड जो है बहुत सारे क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी रहता है, तो अलग अलग अपना आंसर देता है। तो मेनली मैं यहाँ पर दोनों बात को बता दिया हूँ, तो आप यहाँ से रिलेट करके समझ सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है वर्तमान में सबसे पहले आने वाले भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले थे। यानी भारत में सबसे पहले जो आया था वो पुर्तगाल आया था, जैसा कि आपको पता होगा, और सबसे बाद में भी यही गया था। जैसे 1498 में वास्को डी गामा आया था भारत, और फाइनली जो है पुर्तगाली जो है वो भारत से गया था 1961 में। जैसा कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हूं कि 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था, तो पुर्तगाली जो है फाइनली 1961 में गया। तो सबसे पहले आया और सबसे अंत में भी यही गया। क्लियर है। नेक्स्ट है कि इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया है। मतलब यहाँ सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा स्मारक है जिसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को डाला गया है। तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोम जीसस बेसिलिका। याद रखना है कि बोम जीसस बेसिलिका जो स्मारक है वो संबंधित है सेंट फ्रांसिस जेवियर से। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया। यानी सवाल पे गौर करना है। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी डच। तो डच क्या था कि संयुक्त पूंजी से बनी हुई कंपनी था। क्लियर है। तो मेनली सवाल यहाँ पर यही पूछा गया है कि संयुक्त पूंजी से कंपनी जो सर्वप्रथम जो बनी थी वो कौन सा था, वो डच था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। यानी सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भारत में डच का सबसे जो शुरू में जो उपनिवेश था या सबसे पहले डच जो है कहाँ कब्जा किया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मसूलीपट्टनम। तो याद रखना है कि मसूलीपट्टनम वो शुरू यानी प्रारंभिक जगह था, प्रारंभिक उपनिवेश था किसका, डच का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो यानी सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी सूरत, भरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सभी जगह पर डच ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था। क्लियर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ एक व्यापारिक स्थान याद रखने से काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए क्या होता है कि एग्जाम में जो आप यहाँ देख रहे हैं कि डिटेल में पूछा जाता है और बच्चे डिटेल में ही पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि सिंपल एग्ज़ाम जो है वो क्रैक नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि किस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं पहले ही बताया हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है वो सिर्फ पढ़ रहा है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करता है तो वो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसे पता ही नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। तो सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस तरह से करूँगा कि जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा पहले डिटेल में पढ़ाऊँगा। जैसा कि मैं भारत में यूरोपियों के आगमन को मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेगा वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो टोटल यहाँ 50 क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो कि इंडिया के अलग अलग एग्ज़ामों में पूछा गया है, लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, ये सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस या किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मसूलीपट्टनम, पुलिकट और नागपट्टनम। तो ये तीनों स्थान जो है डच के द्वारा प्रयोग किया गया था अपने बंदरगाहों के रूप में, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि डच लोग जो है बंदरगाह कहाँ कहाँ बनाया था, तो मसूलीपट्टनम या इसी को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, पुलिकट और नागपट्टनम। क्लियर है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरह डिटेल में सवाल को पूछा गया है। तो यहाँ भी क्या है कि एक स्थान सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, रिलेटेड जो भी स्थान है, जो भी बंदरगाह का इस्तेमाल किया, अलग अलग कंपनी या कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया, ये सभी को याद रखना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना
डचों ने स्थापित किया। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि बंगाल में कौन सा कारखाना था जो डच के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिनसूरा। प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखे थे कि पुर्तगाली के द्वारा जो स्थापित किया गया था बंगाल में फैक्ट्री, वो था हुगली। और यहाँ याद रखना है कि डच के द्वारा जो बंगाल में कारखाना स्थापित किया गया था वो स्थान था कौन, चिनसूरा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अलग अलग कंपनी जो है अलग अलग स्थानों में जो भी कारखाना स्थापित किया वो सभी याद करना होगा, तभी जाकर क्या होगा कि कोई भी एग्जाम में अगर सवाल बनेगा तो आप इजीली सही करके आएंगे। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ये आंसर पता होगा कि किसका शासन था, जहांगीर का था। तो जहांगीर के शासन काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यानी सवाल जो है अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है। सवाल पूछा जा रहा है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था उस समय भारत का बादशाह या भारत का शासक कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। तो बिकॉज कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था ये 1600 में हुआ था। कब हुआ था, 1600 में। और अकबर जो है ये 1605 तक भारत का शासक रहा था। अकबर के यानी 1605 के बाद जहांगीर बना था, लेकिन 1605 तक कौन था, वो अकबर था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 में। तो ऑब्वियस है कि इस समय शासक कौन था, अकबर ही था। तो इस तरह जो है अगर आप रिलेट करके चीज़ों को समझते हैं तो समझना आसान हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं और अक्सर एग्ज़ाम में ऑप्शन नंबर ए में जहांगीर रहता है और बच्चे जहांगीर टिक करके बड़े खुश हो जाता है कि मैं सही करके आया हूँ। बट आपका आंसर गलत हो गया है, बिकॉज पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय शासक कौन था, तो अकबर था। लेकिन सवाल अगर ये पूछा जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आया या कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया तो उस समय कौन शासक था, तो उस समय जहांगीर था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था। यानी सवाल अब पूछा जा रहा है, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय भारत का शासक कौन था, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलिजाबेथ प्रथम। तो याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था एलिजाबेथ प्रथम, लेकिन भारत का शासक कौन था, अकबर था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है। यानी सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का और कौन सा नाम है या फिर और वो किस नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जॉन कंपनी। तो याद रखना है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जॉन कंपनी नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें ये समझ में आएगा कि आपको कौन सा चीज़ें समझ में आ रहा है या फिर आपको कहाँ पे परेशानी हो रहा है। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें, इससे हमें पता चलता है कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है या फिर आप कहाँ पे समझ रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ।
जैसा कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा, 1600 ईस्वी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया। सवाल ये पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को भारत में किस दौरान या किस साल के दौरान जो है स्थापित किया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1600 से 1612 के दौरान। क्लियर है। तो याद रखना है कि 1600 से 1612 के दौरान जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में खुद को स्थापित किया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। तो अब यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह एक ही क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग ढंग से पूछा जा रहा है। बिकॉज कि आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, उसमें ये पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय इंग्लैंड का शासक कौन था, तो एलिजाबेथ प्रथम था। तो ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। बिकॉज कि यहाँ भी पूछा जा रहा है कि कौन ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था, जब यानी भारत में व्यापार करने के लिए। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय एलिजाबेथ प्रथम शासक था इंग्लैंड का, तो अधिकार भी ऑब्वियस है यही दिया होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से पूछा जाता है और बच्चे यही इसी तरह क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है अगर डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो। क्लियर है। तो आप कोई भी चीज़ों को पढ़ें, कोई भी चैप्टर को पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें और कॉन्सेप्ट बिल्ड करके पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें। क्लियर है। तभी क्या होगा कि जो इस तरह का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन या रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है अलग अलग ढंग से पूछा जाता है अलग अलग एग्जामों में, तो वो बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। सवाल मेनली यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूरत। तो याद रखना है कि अंग्रेजों द्वारा सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया था। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, और सेम क्वेश्चन को यहाँ दूसरे लैंग्वेज में पूछा जा रहा है कि पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर सूरत ही होगा। क्लियर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग क्वेश्चन मतलब पूछा जा रहा है, बट क्या है कि सेम आंसर आ रहा है। बिकॉज क्या कर रहा है, सिर्फ एक लैंग्वेज या पूछने का तरीका सिर्फ बदल दे रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन से ही रिलेट करके पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, अंग्रेजों ने। बिकॉज कि अंग्रेज ने ही अपना पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। उसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से घुमा के यहाँ पूछ दिया गया है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो आंसर ऑब्वियस होगा अंग्रेज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जामों में जो कि सूरत से ही रिलेटेड है और सबका आंसर सूरत ही हो रहा है। बट क्वेश्चन का लैंग्वेज और क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जा रहा है सिर्फ। क्लियर है।
तो यहाँ पर इजीली ये चीज़ आप नॉलेज ले सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है उतना भी टफ नहीं रहता है, बस सिर्फ जो है कि पूछने का जो तरीका है वो बदल जाता है। जैसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले के एग्ज़ाम में पूछा जाता था, आई मीन 2010 के आसपास में, 2009 में, 2005 के आसपास, उस समय क्वेश्चन वेरी सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाता था, उतना घुमाया नहीं जाता था। बट अभी के दौर में भी वही सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन उसको घुमा दिया जाता है और जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण जारी किया था? यानी 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों को जो कारखाना स्थापित करने का जो अधिकार जहांगीर ने दिया था, वो किस कारण दिया या किस वजह से दिया? ऐसा कौन सा वजह हो गया, ऐसा कौन सा कारण हो गया था कि जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री खोलने का अधिकार दिया था अंग्रेजों को? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंग्रेजों के द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण। यानी पुर्तगाली बेड़े को पराजित कर दिया था, जिसके वजह से जो है जहांगीर ने सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापित करने का ऑर्डर दे दिया था या फिर अधिकार दे दिया था। यहाँ पर मेनली क्या हुआ था कि जहांगीर जो है पुर्तगाली से नाखुश था, बिकॉज कि पुर्तगाली जो है ज़्यादातर वो ईसाइयत को फैलाने में मतलब ध्यान देता था, और जहांगीर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो जहांगीर को पता चला था कि ये पुर्तगाली जो है कई मुस्लिम को ईसाई में कन्वर्ट कर रहा है, जिसके वजह से जहांगीर जो है वो पुर्तगाली से नाखुश हो गया था। तो अंग्रेज जब पुर्तगाली को पराजित किया, तो इस खुशी में जो है जहांगीर सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दे दिया था। तो ये जितना भी मैं भी बता रहा हूँ, इस पे डिटेल में डिस्कस डिटेल वीडियो में किया गया है, जो कि भारत में यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड वीडियो है। जैसा कि मैं शुरू में बताया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा इस चैप्टर का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? सवाल मेनली यहाँ पूछा जा रहा है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में है या फिर कहाँ है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा तमिलनाडु। तो याद रखना है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? तमिलनाडु में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इट मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम प्रेसिडेंसी था वो कहाँ था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मद्रास। जैसा कि आपको पता होगा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का 3 प्रेसिडेंसी था, जिसमें एक था बंगाल, क्लियर है, एक बंगाल और एक था बम्बई, अभी जो कि मुंबई कहलाता है, उस समय बम्बई कहलाता था। तो एक था बम्बई, एक बंगाल और एक मद्रास। तो टोटल 3 प्रेसिडेंसी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। प्रेसिडेंसी मीन्स कि यही तीनों स्थान से मेनली अपने व्यापार को भारत में चलाता था, या फिर राजनीतिक जो भी गतिविधि था ये यही तीनों जगह से ये चलाता था। इट मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1639। तो याद रखना है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास को 1639 में पट्टे पर प्राप्त किया था। नेक्स्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता
जमाने से पहले भारत किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सक्रिय नहीं था, उससे पहले भारत किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, यानी एक्सपोर्ट करता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूती एवं रेशम, यानी सूती और रेशम का निर्यात करता था भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के सक्रिय होने से पहले। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि वह पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था जो भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड ड्रैगन। तो याद रखना है कि रेड ड्रैगन पहला अंग्रेजी जहाज था जो कि भारत आया था। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और सभी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज ये प्रथम किला था जो अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश के द्वारा निर्माण किया गया था। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जो कि इंडिया के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, जितना भी अलग अलग एग्जाम पूरे ऑल इंडिया में होता है, सभी में ये क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, भारत में यूरोपियों का आगमन का डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर जहां अभी मैं सर्कल कर रहा हूं यहाँ पे अभी जो एंड स्क्रीन जो आता है, वीडियो के लास्ट में जो एंड स्क्रीन आता है जहां मैं भी सर्कल कर रहा हूं, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट ब्लिंक होना शुरू होगा जिसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री। तो वहाँ पे आप क्लिक करके इससे रिलेटेड यानी भारत में यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड डिटेल वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न अगर हुआ होगा तो सारा क्लियर हो जाएगा अगर आप डिटेल वीडियो देखते हैं तो। क्लियर है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।